बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुन लहुम। इनके अम्वाल से सदका लिया करें, आप इनको पाक करेंगे और इसके ज़रिए से इनका तज़किया करेंगे और इनके लिए दुआ भी किया करें। बेशक आपकी रहमत की दुआ करने से इनको तस्कीन मिलती है। आज हमारा दूसरा दिन है। ज़कात के अहकाम व मसाइल के हवाले से सबसे पहले मैं याद दहानी करवाना चाहूँगा। अल्लाह के घर में बैठना, अल्लाह के दीन को सीखना, जब आप मस्जिद में इस नीयत से आ रहे हों तो ज़हन में ये हदीस रखा करें कि जो अपने घर से इल्म की तलाश के लिए निकलता है, अल्लाह के फरिश्ते उसके कदमों के नीचे पर बिछाते हैं। बहुत बड़ा मिशन है, मामूली नहीं। और इस हदीस को भी ज़हन में रखा करें कि जो शख्स अल्लाह के दीन को सीखता है, इस नीयत से मस्जिद में आता है, अल्लाह उसको ऐसा ही अजर देता है कि अजरिल हाज अल मुहरिम, जैसे उस बंदे को देता है जो हज पे गया हुआ हो और उसने एहराम बांधा हुआ हो। इस वक्त हम सब तालिबे इल्म दीन सीखने के लिए बैठे, अल्लाह की रज़ा के लिए बैठे। आज हमारी गुफ्तगू का एक अहम हिस्सा तो कल का कुछ बकिया चीज़ें हैं। कल आपके सामने ये बात रखी थी कि ज़कात से भी पहले कुरान मजीद में अल्लाह ताला अपने बंदों से इन्फाक का मुतालबा करते हैं। इन्फाक का माना है खर्च करते ही रहना, कुछ न कुछ अपनी तौफीक के मुताबिक। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। अगर तुम मुकम्मल नेकी लेना चाहते हो, उस वक़्त तक नहीं पा सकोगे जब तक मेरी राहों में वो खर्च न करो जिससे तुम्हें प्यार हो। और देखो, जो भी तुम खर्च करोगे अल्लाह जानता होता है। मेरी और आपकी कमज़ोरी ये है कि हम आयत को सुन के इधर से गुजार देते हैं। सहाबा ऐसे नहीं करते थे। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जब ये आयत मुबारका उतरी तो सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जनाब अबू तलहा मदीना मुनव्वरा में सबसे ज़्यादा अंसार साहबा में से ये मालदार थे और बड़े ज़मींदार थे। अल्लाह के नबी के पास आ गए, कहने लगे, अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मांगा है मेरी राह में वो दो जो तुम्हें सबसे प्यारी चीज़ है। तो मेरी ज़मीनों में से जो मुझे सबसे प्यारी ज़मीन लगती है वो बेरहा है। ये उनके बाग का नाम था, उनके उस प्लाट के कीमती टुकड़े का नाम था जो मदीना की आबादी के कहले तकरीबन सेंटर में था। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप यहाँ से कर लें
कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो मस्जिद है, मस्जिद नबी के बिल्कुल सामने था। और इतना रूह अफ़ज़ा था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी इस बाग में तशरीफ़ ले जाया करते थे, और इसमें जो पानी इतना मीठा था कि आप वहाँ से पानी भी पिया करते थे। तो कहने लगे अल्लाह ने कहा है कि वो दो जो तुम्हें पसंद है, तो मुझे तो सबसे पसंद यही। तो अल्लाह ने कह दिया है तो मेरी तरफ से ये अल्लाह के नाम पे हो गया है, लेकिन कहाँ देना है ये मेरी मर्जी नहीं होगी, मैं आपकी जिम्मे लगाता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ, जहाँ आप पसंद करते हैं इसको खर्च करते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उन्होंने ये अल्फाज कहे, इन्नहा सदक़तुल लिल्लाह अर्जू बिर्रहा व ज़ुख़्रहा, ये मैंने अल्लाह के नाम पे सदका कर दिया है इस नीयत से कि मुझे वो कामल नेकी वाला सवाब भी मिल जाए, और इस नीयत से कि ये मेरे लिए आखिरत की इन्वेस्टमेंट और आखिरत का ज़ख़ीरा भी बन जाए। ज़ाहा हैसु अराकल्लाह, जहाँ अल्लाह ने आपके इल्म के मुताबिक ज़्यादा सवाब रखा है वहाँ आप इसको लगा दें। अब अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का फैसला भी सुन लीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मुझे तो ये बेहतर लगता है कि तुम अपने रिश्तेदारों में ही इसको तकसीम कर दो। इससे ये पता चलता है कि सदका करते हुए इंसान को सबसे पहले अपने रिश्तेदारों पे नज़र दौड़ानी चाहिए और उनको देखना चाहिए। और ये अहम तरीन अदब में से एक अदब। बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि एक शख्स लाखों करोड़ों रुपया लगा रहा होता है और उसके अपने रिश्तेदार गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, और उसकी अपनी बहनें लोगों के घरों में काम कर रही होती हैं, और उसके अपने मामू और अंकल बड़ी तकलीफ़ की ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, उनको वो कुछ नहीं दे रहा होता। बाज़ दफ़ा इसके पीछे वजह ये होती है कि आपस में रिश्तेदारी की वजह से नोक झोंक या कोई कमी बेशी या कोई ऐसा मसला वहाँ वो देना नहीं चाहता, या कहते इन्होंने कौन सी कदर करनी है, इनको देने से कौन सा इन्होंने चेंज हो जाना है, इन्होंने तो मेरे खिलाफ बातें तो वैसे ही करनी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सबसे अफजल सदका होता ही वो है जो उस रिश्तेदार को दिया जाए जो रिश्तेदार हो लेकिन अंदर से आपके साथ बुग़्ज़ भी रखता हो। ज़िर्रहिम अल-काशिह, क्यों? जब उसको दिया जाएगा तो आप बिल्कुल ही मुखलिस होंगे, खुद ब खुद ही इखलास आ जाएगा, क्योंकि उसको तो आप देना चाहते ही नहीं और तवक्को भी नहीं है कि वो ठीक हो जाएगा, और मफाद भी नहीं है, बल्कि खतरा ही कि शायद लेके वो और ही बातें करेगा। तो उसको जब आप देंगे ना तो फिर आपकी नीयत इतनी खालिस होगी, इंशाअल्लाह जैसे ही आप देंगे उम्मीद है अल्लाह फौरन ही कबूल कर लेगा और अजर भी ज्यादा होगा। आम गरीब को दें तो सदके का सवाब मिलता है, और रिश्तेदार को दें तो सदके का सवाब भी मिलता है, और सिला रहमी का अजर भी मिलता है। सहाबा किराम की यही सोच होती थी, और ये सोच उनके अंदर बहुत पुख्ता थी। हजरत उमर आए, कहने लगे अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई में से मुझे सबसे खूबसूरत अपनी वो ज़मीनें लगती हैं जो मुझे ग़ज़वा खैबर से माले गनीमत में हिस्से के तौर पे मिली थी। आप जानते हैं कि खैबर का जो इलाका था ये यहूदियों का था। वहां यहूदियों के बड़े बड़े किले थे, बड़े बड़े आलीशान किस्म के बंगले और किले थे। तो जब जिहाद की बरकत से वो फतह हुआ
तो मफतूहा इलाके का जो माल गनीमत है वो मुसलमानों का अमीरुल मुजाहिदीन में तकसीम करता है। तो आप यहां से अंदाजा करें कि वो खैबर का वो टुकड़ा कितना कीमती होगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि मेरी जिंदगी की पूरी कमाई में से तो सबसे कीमती वही है, तो मैं चाहता हूं कि मैं वही अल्लाह की राह में दे दूं। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको मशवरा दिया, हब्बिसिल अस्ला वसब्बिल थमरा, तुम ऐसे सारा वो इस तरह से ना दो, तुम इस तरह से दो कि वो जो पूरा बाग है उसको मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दो। यानी वक़फ़ का मतलब है आगे बेचा नहीं जा सकता, कोई उसका मालिक नहीं होगा, और वो अल्लाह के नाम पे होगा, रहेगा अल्लाह के नाम पे, और जो उसकी पैदावार है और जो उसका फल है जब तक वो है सब मुसलमान उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें से खा सकते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको ये मशवरा दिया। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। नबी अलैहिस्सलाम ने एक दफा ऐलान किया, तबूक का गज़वा है, बैनुल अक़वामी जंग है, इंटरनेशनल वॉर है, रोमन एम्पायर से टक्कर लेनी है, कमोबेश 1 महीने का सफर है, बहुत लंबा सफर है, फसलें पक के तैयार हैं, निकलना बहुत मुश्किल है, हालात बड़े संगीन हैं, मुजाहिदीन जाना भी चाहते हैं, लेकिन किसी के पास तलवार है तो सवारी नहीं, सवारी है तो तलवार नहीं, किसी के पास ज़्यादा राह नहीं, 1 महीने के सफर के आने जाने का खर्च ही नहीं है, 2 वक्त के खाने का इंतजाम नहीं है। तो इतनी बड़ी एक कैंपेन, इतनी बड़ी जंग के ऊपर बहुत सारे इखराजात हैं, और मैं अल्लाह का पैगंबर कहता हूं, मन जहज़ जैशल उसरा, ये मेरे जानसार जाने के लिए तैयार है, जो इनके लिए सामान का, सवारी का, तलवार का, खर्चे का इंतजाम कर देगा। मैं अल्लाह का पैगंबर उसको जमानत देता हूं, अल्लाह उसको जन्नत दे देगा। जनाब अबू बकर ने दौड़ ही लगा दी। जनाब उमर ने कहा आज मौका है जन्नत लेने का। हर मौके पे अबू बकर जीत जाता है, आज मैं जीतूंगा। घर गए, वो अपने घर चले गए, वो अपने घर चले गए, हजरत उस्मान अपनी जगह कहीं चले गए होंगे कि अल्लाह के पैगंबर ने इतनी बड़ी बात कही है, जिंदगी का कीमती मौका है, जाया ना हो जाए। अबू बकर क्या लेके आए? ए अल्लाह के नबी, सब कुछ जो था आपके कदमों में ढेर कर दिया। उमर तुम क्या लेके आए? आधा रख आया हूं, आधा ले आया, अभी जरूरियात और बाकी है। जनाब उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह के इस दीन की ज़रूरत के लिए अलैया 300 बईरिन बिअहलासिहा व अक़ताबिहा, 300 ऊँट मेरी तरफ से वक़फ़ हैं, मेरी तरफ से सदका हैं, और ऊँट वो पालान भी उनके ऊपर होगा, सामान भी पूरा मौजूद होगा। 300 ऊँट मेरी तरफ से हैं, ज़रूरत अभी भी बाकी है। तो जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मेरी तरफ से 1000 दीनार ये भी कबूल कर लीजिए। और आप जानते हैं कि 1 दीनार अल्लाह के पैगंबर के दौर में ये वो सिक्का होता था, आज के दौर में तकरीबन 4.25 ग्राम इसका वजन बनता था।
चले आप 4 ग्राम कर लें आसानी के लिए, ताकि हिसाब आसान हो जाए, तो फिर भी ये 4000 ग्राम सोना बनता है। और 4000 ग्राम सोने की कीमत मैं हिसाब लगा रहा था कि आज के दौर में तकरीबन 18 करोड़ रुपया बनती है। एक मौके पे दिया है और एक वक्त में दिया है। आप हैरान होंगे, अल्लाह के पैगंबर खुशी के उस आलम में है। आप तो अपने घर में एक सिक्का रखने के रवादार नहीं थे। खुशी किस चीज की है कि आज अल्लाह के दीन की जरूरत पूरी हो रही है, आज मुजाहिदीन का काफिला तैयार हो जाएगा, आज मेरा कोई साथी पीछे नहीं रहेगा, सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। और आप फरमा रहे हैं मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम, उस्मान आज के बाद पूरी जिंदगी तू कोई नेकी भी ना करे, तो आज ये तेरी नेकी अल्लाह को इतनी पसंद है कि तेरे जन्नत में जाने के लिए ये एक नेकी ही काफी है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। एक और हदीस सुना के हम आगे बढ़ते हैं। ये सही बुखारी की हदीस है। साहबी कहते हैं दीन को जब भी जरूरत पेश आई, अल्लाह के पैगंबर ने जब भी कोई ऐलान किया, वो सहाबा जो गरीब थे वो क्या करते थे। मैं इस हदीस को पढ़ के कई दफा इसके ऊपर रुका और मैंने बड़ा सोचा कि सहाबा का ईमान कैसा था। सही बुखारी के अल्फाज हैं काना रसूलुल्लाह इज़ा अमरना बिस्सदक़ा, जब अल्लाह के पैगंबर सदका की तरगीब देते तो क्या मंजर होता। इंतलक अहदुना इला सूक, वो सहाबा जिनके पास देने के लिए कुछ ना होता, गरीब होते, वो क्या करते, वो जाके मजदूरी करने लग जाते और किसी से कहते कि मुझे आज एक दिन के लिए मजदूर रख लें। सामान उठाते, बोझ उठाते और सारा दिन मजदूरी करने के बाद क्या मिलता। इधर आप तवज्जो करें, इसको अरबी जुबान में मुद्द कहते हैं, यानी दोनों हाथ जोड़ दें तो दोनों हाथ के अंदर जो चीज आएगी वो मुद्द है। तो उस दौर में मजदूरी ये मिलती कि दोनों हाथ भर के गंदम, जौ या खजूरें, वो मालिक जिसने मजदूर रखा होता यूं अपने ढेर में से यूं हाथ भरता और जितनी खजूरें आती कहता ये तुम्हारी मजदूरी है। सही बुखारी के इस हदीस के ये अल्फाज हैं फयसीबुल मुद्दा लेकई यतसद्दक़ बिही, वो उतनी सी खजूरें ला के अल्लाह के पैगंबर को पेश कर देता कि मेरी तरफ से यही कबूल कर लीजिए। ये इन्फाक है। कम से कम जो मुतालबा है वो ज़कात का है कि अगर कोई ऐसे नहीं करता, नहीं कर सकता या उसको इतना शौक नहीं पैदा हो रहा, तो कम से कम लिमिट अल्लाह ने मुकर्रर कर दी कि इतना खर्च करना तो हर एक के ऊपर फर्ज है, उसको हम ज़कात कहते हैं। और उसको अल्लाह ताला ने दीन का तीसरा हिस्सा और तीसरा रुकन करार दे दिया। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों के ऊपर है। पहला रुकन कलमा तौहीद है, शहादतैन है। दूसरा रुकन नमाज है। तीसरा रुकन ज़कात है। मैं आपके सामने चंद एक आयात पढ़ता हूं, उससे आपको अंदाजा होगा कि नमाज और ज़कात का कितना गहरा ताल्लुक। अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन। एक और आयत
फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात फ़ख़ल्लू सबीलहुम। एक और आए, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात। कुरान मजीद में 82 मरतबा अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया है, 82 मरतबा, और उसमें से 27 मरतबा अल्लाह ने नमाज और ज़कात का इकट्ठा जिक्र किया है। और शुरू ही से नमाज और ज़कात को अल्लाह ने इकट्ठा रखा है हमारे दीन में। शुरू ही से जनाब इस्माइल का तज़किरा है तो वहां भी है, वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात। वो खुद भी नमाज और ज़कात का पाबंद था और अपनी फैमिली और ख़ानदान को भी नमाज और ज़कात की तबलीग किया करता था। जनाब ईसा क्या कहते हैं, व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है जब तक मेरे जी में जिंदगी है और सांस बाकी है मैं नमाज पढ़ता रहूं, ज़कात अदा करता रहूं। अंबिया का इकट्ठे ही अल्लाह ने तज़किरा किया, तब क्या कहा, व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस्सलाह व ईताअज़ ज़कात। हमने इन नबियों को ये पैगाम दिया था, नेकियां करनी है, नमाज कायम करनी, ज़कात देनी। नमाज पढ़ना जिस्म की ज़कात है। अल्लाह ने मुझे आंखें दी, मुझे कान दिए, मुझे हाथ दिए, मुझे वजूद दिया, मुझे जिंदगी दी, दिल को धड़कन दी, शऊर दिया, अकल दी, इंसान बनाया, मेरे ऊपर बहुत सारे इनामात किए। जिस्म की ज़कात है कि 5 वक़्त इंसान नमाज पढ़े। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन बनाई, आसमान बनाए, रोटी का एक नवाला जब आपके मुंह में पहुंचता है, इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह लिखते हैं उस वक़्त तक 1000 इंसानों की मेहनत उसमें शामिल होती है। अगर आपको कारून के खजाने दे दिए जाएं और जनाब नूह की 950 साल उम्र दे दी जाए, चाहे दुनिया का कितना भी मालदार इंसान है, अकेला जो मर्जी करता रहे, रोटी के 2 टुकड़ों का भी इंतजाम नहीं कर सकता है। उसके लिए जमीन चाहिए, उसके लिए बीज चाहिए, उसके लिए पानी चाहिए, उसके लिए लोहा चाहिए, उसके लिए हल चाहिए, उसकी काश्तकारी के लिए इंसान चाहिए, उसको बोने के लिए इंतजाम चाहिए, हल चलाने के लिए इंतजाम चाहिए, काटने के लिए इंतजाम चाहिए, घर पहुंचाने लोडिंग अनलोडिंग के लिए इंतजाम चाहिए, पकाने के लिए इंतजाम चाहिए, पकाने के लिए बर्तन चाहिए। और फिर ये लाखों जतन हैं, बकायदा गिन गिन के इमाम गज़ाली ने साबित किया कि 1000 के करीब इंसानों के हाथ लगते हैं, तब जाके इंसान रोटी के 2 नवाले लेने के काबिल होता है। तुम्हारा है ही क्या, ज़मीन रब की है, पानी उसका है, वजूद उसका है, सूरज उसका है, चांद उसका है, आसमां उसका है, हवा उसकी है, नेमत उसकी है, जिंदगी उसकी है, अकल उसने दी, शऊर उसने दिया, हाथ उसने दिए, पांव उसने दिए, कुव्वते गोयाई उसने दी, कुव्वते बसारत उसने दी, सब कुछ उसने दिया। सब इंसानों को उसने पैदा किया और सब के लिए अपनी जमीन में उसने अपनी अपनी किस्मत के मुताबिक रोजी का इंतजाम कर दिया। आपको अल्लाह ने ज्यादा दे दिया तो आप ये समझ बैठे मैं ही इसका मालिक हूं। यही सोच है जो इंसान को कारून बना देती है। अल्लाह चाहता तो कहता सब कुछ दे दो, अल्लाह ने इतना नहीं कहा। अल्लाह ने कहा जो कुछ तुम कमाते हो तुम्हारे मुआशरे के लोगों की भी इसमें एक हिस्सा और एक किरदार होता है। मेरी ज़मीन है, मेरा आसमां है, मेरी इनायत है। अपनी कमाई में से 2.5% मेरी राह में हर सूरत में लाजिमन दिया करो। ये दीन का बुनियादी रुकन और हिस्सा है। जो ये नहीं देता और बाकायदा इसका हिसाब नहीं करता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
अल्लाह के नज़दीक उस बंदे के दरमियान और एक काफिर के दरमियान फर्क नहीं होता है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उसके दरमियान और मुशरिक के दरमियान फर्क नहीं होता है। अल्लाह ताला ने बाकायदा तौर पे नमाज और ज़कात का इकट्ठा तज़किरा किया है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह और इस्लाम के फ़िलासफ़र ये गौर करके बताते हैं, नमाज और ज़कात का इकट्ठा तज़किरा इसीलिए है कि नमाज पढ़ने से इंसान के अंदर हुकूकुल्लाह की आदत पैदा हो जाती है, वो अल्लाह के हुकूक अदा करने लगता है, और ज़कात अदा करने से इंसान अल्लाह के बंदों के हुकूक अदा करता है। ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो बंदा पूरा मुसलमान होता है। और ये जो ज़कात नहीं देता उसके बारे में क्या हदीस में आया, उसमें से सिर्फ 4 हदीसें मैं आपके सामने रखता हूं, आयात और अहादीस। एक आयत मुबारका से ये पता चलता है कि जो शख्स भी ज़कात अदा नहीं करता है, क़यामत के दिन उसके सारे खजाने को और सारी दौलत को अल्लाह ताला सांप की शक्ल में बदल देंगे। ये आयत सुनिए कुरान मजीद की, जिसमें इस मसले की तरफ इशारा है। वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा ख़ैरन लहुम बल हुवा शर्रुन लहुम सयुतव्वक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा। कत्तान ये ना समझे वो लोग जो अल्लाह के दिए हुए माल पे बखील और कंजूस बन के बैठे हुए हैं कि ये बखीली उनके लिए बेहतर होगी। नहीं, ये उनके हक में बहुत बुरी साबित होगी। जो कुछ उन्होंने बुखल किया होगा क़यामत के दिन उससे उनके गले का तौक बना दिया जाएगा। कुरान में ये है, और अल्लाह के पैगंबर ने इसकी तशरीह करते हुए कहा, मन आताहुल्लाहु माला, जिसको अल्लाह ने माल दिया, फलम युअद्दि ज़कातहु, फिर उसने उसकी ज़कात अदा न की, मुथिल लहु यौमल क़ियामा शुजाअन अक़रा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दौलत को उसके लिए ऐसा सांप बनाएंगे जिसके अंदर इतनी जहर होती है कि जहर की वजह से उसके अपने सर के बाल भी उतरे होते हैं। गंजा सा, लहू ज़बीबतानी, जिसके ऊपर 2 ऐसे निशान भी लगे होते हैं। यअख़ुज़ु बिलिहज़िमतैहि औ बिशिदक़ैहि, यूं उसके साथ लिपट के उसकी बाछों को चीरेगा, यहां से उसको पकड़ के चीर के कहेगा, अना मालुका अना कंज़ुका, मैं तेरा खजाना हूं, मैं तेरी दौलत हूं। दूसरी आयत भी सुन लीजिए, वल्लज़ीना यक्निज़ूना अज़्ज़हब वल्फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम वजुनूबुहुम वज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। सोने और चांदी के जो खजाने जमा करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, इनको मुबारकबाद दे दो। अल्लाह का अंदाज देखें, सोने और चांदी के जो खजाने जमा करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, इनको खुशखबरी दे दो, मुबारक दे दो। इनके लिए ऐसा अजाब होगा जो बड़ा दर्दनाक होगा। वही सोने और चांदी के सिक्के, एक ऐसा दिन आएगा उनको जहन्नम की आग में डाला जाएगा और गर्म करके पिघला दिया जाएगा। फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम, और जब वो गर्म हो जाएंगे तो उनकी पेशानी के ऊपर वो गर्म गर्म करके लगाए जाएंगे। वजुनूबुहुम,
और उनके पहलुओं पे लगाए जाएंगे, व ज़ुहूरुहुम, और उनकी पीठ और कमर पे लगाए जाएंगे, और साथ उनसे कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये है तुम्हारा खजाना, फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, अब अपने खजाने का मजा चख लो। तीसरी हदीस, इसको मैं मुख्तसर करके पेश कर रहा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नक्शा खींचा है, अब मैं अपने अंदाज में उसका मतलब बयान करता हूं ताकि कुछ वक्त की बचत हो जाए। आप फरमाते हैं जिसके ऊंट पर ज़कात फर्ज थी और उसने ऊंटों में ज़कात नहीं दी है, कल क़यामत के दिन उसको मैदान महशर के अंदर लटा दिया जाएगा। फिर जितने उसके ऊंट थे, हत्ता के ऊंटनियां थी, हत्ता के ऊंट और ऊंटनी के बच्चे भी थे, उनमें से कोई पीछे नहीं रखा जाएगा, सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा और उसके ऊंट को, ऊंटनियों को, ऊंटनियों के बच्चों को लाइन में खड़ा करके मोटा ताज़ा भी कर दिया जाएगा और इस बंदे को मैदान महशर में लेटा दिया जाएगा और उन ऊंटों को कहा जाएगा कि बारी बारी इसके ऊपर से गुजरो। और वो कैसे गुजरेंगे? अपने सींग मारेंगे, अपने खुर उसके ऊपर रखेंगे और अपने दांतों के साथ उसको काटेंगे, और जब एक ऊंट गुजर जाएगा तो दूसरे की बारी आ जाएगी। 50,000 साल तक, जब तक जन्नत जहन्नम का फैसला नहीं होगा, उसके साथ यही होता रहेगा। फिर आपने ऐसी गायों का तज़किरा किया। एक चौथी हदीस है, इमाम कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी उम्मत के लोगों देखना, कहीं ऐसे ना हो कि क़यामत के दिन तुम में से कोई आए और उसने सर के ऊपर ऊंट उठाया हुआ हो और वो ऊंट बिलबिला रहा हो और मुझे आके कहे अल्लाह के नबी मेरी मदद कर दें, तो मैं कहूँगा कि मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। बल्कि ये जहन में रखिए, ज़कात अदा न करना इतना संगीन मसला है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद कुछ लोगों ने ये कह दिया कि हम ज़कात अदा तो करेंगे लेकिन बैतुल माल में जनाब सिद्दीक को जमा नहीं करवाएंगे, अपनी मर्जी से करेंगे, क्योंकि इज्तिमाई निज़ाम होता था ना ज़कात का। तो जनाब सिद्दीक ने कहा वल्लाहि लउक़ातिलन्ना मन फ़र्रक़ बैन अस्सलाति वज़्ज़काति, अल्लाह की कसम है नमाज और ज़कात का अल्लाह ने इकट्ठे ही तज़किरा किया है। जो ये कहता है मैं नमाज तो पढ़ूंगा ज़कात अदा नहीं करूंगा, तो मैं ये समझूंगा कि वो नमाज की नमाज भी ज़ाया है और मैं उसके साथ जंग करूंगा। हज़रत उमर कहने लगे ए जनाब सिद्दीक, जंग तो काफरों से होती है, इन्होंने कलमा पढ़ा है और मुसलमान की खून, उसकी इज्जत, उसकी जान का बड़ा एहतराम होता है, इन कलमा पढ़ने वालों से आप कैसे जंग करेंगे? जनाब सिद्दीक ने कहा उमर अल्लाह की कसम है, ये एक रस्सी भी जिसकी ज़कात बनती होगी अगर नहीं देंगे मैं इनसे फिर भी जंग करूंगा। और बाकायदा जंग की जैसे काफरों से होती वैसे की। और इस सब सहाबा ने फिर जनाब सिद्दीक से इत्तेफाक कर लिया। पहले गौर फिक्र के मरहले में इख्तिलाफ हुआ, जनाब उमर की राय थी नहीं इनसे जंग नहीं करनी चाहिए, ये मुसलमान है। जनाब सिद्दीक ने कहा नहीं मैं जंग करूंगा। हजरत उमर कहते हैं कि फिर अल्लाह ने मेरी समझ में भी ये बात डाल दी कि सिद्दीक का मौक़िफ़ ठीक है, अपनी जगह पे ये बजा कह रहे हैं, और सिद्दीक तो वही कर सकते हैं ना जिसकी दीन में इजाजत हो, शरीयत में इजाजत हो। तो फिर सब सहाबा के इस पे इजमा हो गया कि जो मुसलमान होकर ज़कात अदा नहीं करता है, इस्लामी हुकूमत उसके खिलाफ जंग करेगी। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम चीज की वजाहत करना चाहूंगा। ज़कात एक ऐसा माशी पूरा सिस्टम और एक इकोनॉमिकल सिस्टम है पूरा, जिसकी बरकत से अल्लाह ताला गुर्बत का खात्मा करता है,
मुआशरे में खैर और बरकत का नुज़ूल होता है। हमारे साथ बहुत बड़ी बदकिस्मती ये हुई है कि ज़कात की बजाय हमें सूद के निज़ाम के अंदर और टैक्स के निज़ाम के अंदर जकड़ दिया गया है। मैं पूरे यकीन और ईमान से कहता हूँ, अगर ज़कात सही तरीके से अदा कर दी जाए, पूरे तरीके से अदा कर दी जाए, अगर ज़िला ओकाड़ा के सारे लोग जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है सही तरीके से अदा कर दें तो चंद सालों में ज़िला ओकाड़ा की गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। हर इलाके के अंदर अल्लाह ने वसाइल की ऐसी तकसीम रखी हुई है, कुछ को अल्लाह ने खुला दिया हुआ है, कुछ कमज़ोर लोग हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हर इलाके के अंदर अल्लाह ने इतनी बरकत भी रखी होती है, अगर वहाँ के साहिब हैसियत लोग सही तरीके से पूरी ज़कात निकाल दें तो वहाँ की गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। टैक्स की जरूरत नहीं रही, बल्कि उलमा तो कहते हैं टैक्स लगाने की इजाजत ही नहीं है। याद रखिए, टैक्स तो एक जालिमाना निजाम है और अमूमन इसकी बुनियाद जुल्म पे होती है। ये ज़कात का मुतबादिल कभी नहीं हो सकता। टैक्स वक़्त की हुकूमत लगाती है, कभी कम कभी ज्यादा कर सकती है। ज़कात एक इबादत है, ये अल्लाह ने निसाब इसका मुकर्रर किया हुआ है। अलबत्ता टैक्स लगाने की अगर इजाजत है तो कब और किस सूरत में है, उलमा ने उसकी भी वजाहत कर दी। अल्लाह अकबर। और ये कहा कि जब हुकूमत की ज़रूरियात ज़कात से पूरी ना हो रही हो, इस्लामी हुकूमत हो, तो उस वक़्त फिर टैक्स लगाने के लिए दो शर्तें हैं। एक शर्त तो ये है कि अवामुन नास पे वो बोझ ना हो, मामूली हो। और दूसरी शर्त ये है, उस वक़्त जब टैक्स लेने वाले, टैक्स लगाने वाले हुक्मरानों का लाइफ स्टाइल और आमतुन नास का लाइफ स्टाइल एक जैसा हो। यानी जिला ओकाड़ा का डीसी और पाकिस्तान का वजीर, उसका लाइफ स्टाइल और राज्यपाल के आम बंदे का लाइफ स्टाइल जब बराबर हो जाए तो फिर टैक्स लगाने की इजाजत है। यहां एक बड़ा मुनफरिद वाक़या है। इमाम नववी रहमहुल्लाह का दौर था और वक़्त का एक हुक्मरान अल-मलिक अज़-ज़ाहिर बैबरस उसका नाम, उसने कहा कि तातारियों से जंग करनी है और जंग के ऊपर इखराजात बहुत हैं, मुझे उलमा से ये फतवा चाहिए कि वो फतवा दें कि मैं टैक्स ले सकता हूँ ताकि जंग के इखराजात पूरे किए जाएं। तब सारे उलमा ने फतवा दे दिया। इमाम नववी ने कहा मैं ये फतवा नहीं दे सकता। वो उलमा में सबसे बड़े आलिम थे, अजीम इमाम थे। बादशाह ने उनको तलब कर लिया, सब ने फतवा दे दिया, आप क्यों नहीं देते? इमाम नववी को अल्लाह ने जुर्रत दी। और ये किसी किसी के नसीबे में होती है, हर आलिम के बस की बात नहीं। आलिम भी इंसान होते हैं, उनके अंदर भी कमजोरियां होती हैं, लेकिन किसी को अल्लाह बहुत जुर्रत देता है, बहुत हिम्मत देता है। तो इमाम नववी को अल्लाह ने ऐसा ईमान दिया, ऐसी जुर्रत दी, ऐसी हिम्मत दी, जो वक़्त का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हो, बादशाह भी हो, उसके सामने हक बात कहना आसान बात तो नहीं। इमाम नववी ने कहा मैं टैक्स का फतवा दूंगा, लेकिन पहले मेरी बात सुने। कहा क्या बात है? कहने लगे मैं जानता हूं तुम गुलाम थे और अल्लाह ने तुम्हें तख्त का बादशाह बना दिया और आज तुम अपनी औकात भूल गए और लोगों से जालिमाना टैक्स ले रहे हो। मैं ये भी जानता हूं तुमने 1000 नौकर रखा हुआ है और तुम्हारे हर नौकर की जो बेल्ट है ना, वो भी सोने की है, और 200 तुम्हारे महल के अंदर बांदियां हैं, लौंडियां हैं, और तुम्हारी हर लौंडी के पास सोने का बॉक्स है, जेवर का बॉक्स है। सबसे पहले तुम ये काम करो कि तुम्हारे महल के अंदर जो 1000 गुलाम है और सोने का बेल्ट है, वो सारे बेल्ट बेच दो और जंग के अंदर शामिल करो
फिर जो तुम्हारी हर लौंडी के पास एक सोने का बॉक्स और जेवर है वो भी बेच दो, और वो भी जंग के खराजात में शामिल कर लो, और जो तुम्हारे महल के अंदर फजूल अयाशियां हो रही हैं ये भी खत्म करके पब्लिक के लेवल पे बेच दो, इनके बराबर हो जाओ, तो मैं फतवा दे दूंगा मुसलमानों ने जिहाद करना है, इनको टैक्स की जरूरत है, ये दें, और फिर सारे देंगे भी। वो गुस्से में आ गया, उसने इमाम नबी को निकाल दिया। उसने कहा निकाल दो, आप अपने इलाके से निकालना चाहते हैं, आप बादशाह निकाल दें, लेकिन जो दीन से समझ में आती है वो यही है। तो हम इस वक्त एक जालिमाना ऐसे निजाम के अंदर हमें फंसा दिया गया है जिसमें टैक्सीज का ऐसा नाजायज बोझ है कि जबरदस्ती लोगों को झूठ बोलना पड़ता है और उनको अपनी जायज आमदन छुपानी पड़ती है, और फिर हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि ये टैक्स चोर है, इसलिए है कि इनको पता है कि हमारे टैक्सों से हुक्मरानों ने अय्याशियां करनी है, तो हम क्यों दें। तो इसलिए उलमा ने लिखा कि अगर ज़कात के अलावा टैक्स लगाना है तो फिर हुक्मरानों के लाइफस्टाइल को पब्लिक के लेवल पे आना पड़ेगा। जब वो पब्लिक के लेवल पे आ जाए तो फिर इस्लामी हुकूमत की जरूरत हो तो फिर टैक्स लगाया जा सकता है, लेकिन अगर उनके लाइफस्टाइल और आमतुन्नास के लाइफस्टाइल में जमीन और आसमान का फर्क हो तो फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं, चंद एक मसाइल बुनियादी ज़कात के हवाले से अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। ज़कात बुनियादी तौर पे इसका कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि जरूरत की चीज आपसे ली जानी है, नहीं, आपकी जितनी जरूरत की चीजें हैं उन पर ज़कात नहीं होती। जरूरत की चीज क्या है? आपका घर है, आपकी रिहाइश है, आपकी गाड़ी है, आपकी सवारी है, इस पर ज़कात नहीं होती। अल्लाह ताला ने आपको एक कनाल की कोठी भी दी है तो उस पे आप रह रहे हैं, वो इस्तेमाल में आ रही है, उस पे ज़कात नहीं। अल्लाह ताला ने आपको 40-50 लाख करोड़ की गाड़ी दी, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पे ज़कात नहीं। इसी तरह से जो आपकी कमाई के टूल्स और आलात होते हैं उन पर भी ज़कात नहीं है। एक जिम्मेदार है, उसने जिम्मेदारी के लिए ट्रैक्टर रखा हुआ है, हल्ले रखी हुई हैं, कीमती आलात रखे हुए हैं, उन पर कोई ज़कात नहीं। चाहे 10 ट्रैक्टर हो जाएं, 12 हो जाएं, ज़्यादा जिम्मेदार है 20-24 हो जाएं, उन पर ज़कात नहीं। एक शैलर का मालिक है या फैक्ट्री का मालिक है तो उसने अपने कारोबार करने के लिए जो हैवी मशीनरी लगाई है करोड़ों की है, और जो उसने ज़मीन खरीदी है करोड़ों की है, उस पर ज़कात नहीं है। ज़कात किस चीज़ पे है? 4 किस्म की चीज़ों पर ज़कात होती है। सबसे पहली चीज़ जिस पर ज़कात है वो सोना और चांदी है। फिर सोने और चांदी की भी मिकदार तय है। 7.5 तोला सोना अगर आपके पास मौजूद है और 1 साल तक आपके पास 1 साल से मौजूद है तो साल गुजरने के बाद उस पर ज़कात देना फर्ज हो जाएगा। 52.5 तोला चांदी अगर मौजूद है और 1 साल उस पर गुजर गया है, आपके पास 1 साल से मौजूद है, तो 52.5 तोला चांदी के ऊपर ज़कात देना फर्ज हो जाएगा। कितनी? साल के बाद सिर्फ 2.5%, सिर्फ 2.5%। सोने चांदी का मुतबादिल है आज के दौर में करेंसी, रुपया और पैसा। हमारे यहाँ रुपया चलता है, सऊदी अरब में रियाल है, अमेरिका में डॉलर है, कुवैत में दिनार है, जो भी किसी इलाके की करेंसी है। सोना और चांदी उस दौर में ज़रे मुबादला के तौर पे इस्तेमाल होता था, एक समन के तौर पे इस्तेमाल होता था।
इस दौर में करेंसी भी वही काम कर रही है। अगर आपकी सेविंग में 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम मौजूद है, बैंक बैलेंस है, ये घर में पड़े हुए हैं या आपने रखे हुए हैं, और 1 साल से आपके पास मौजूद हैं, तकरीबन अंदाज़ा है मेरा 52.5 तोला चांदी का जो आज का रेट मैंने इंटरनेट पे देखा है, उस हिसाब से अंदाज़ा है तकरीबन 3 लाख रुपया बनता है। तो 3 लाख रुपया अगर एक बंदे के पास मौजूद है तो उस पर ज़कात फ़र्ज है। अब 3 लाख से कम है तो उस पर ज़कात फ़र्ज नहीं है, इन्फाक है, सदका है, नफली है, जितना मर्जी दे ले। वो तो जैसे मैंने बताया है कि मजदूर जिसके पास कुछ नहीं होता था जाके मजदूरी करता था और इतना सा उसको गल्ला मिलता, वो सदका कर देता। ये है फ़र्ज ज़कात की बात कि अगर वो नहीं देता तो कुफर हो जाएगा, बगावत हो जाएगी और उसको सजा मिलेगी और वो मुजरिम होगा और कबीरा गुनाह होगा। वो वाली ज़कात जो है, दोबारा इसको क्लियर समझ लें, 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना। अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर करेंसी मौजूद है, तकरीबन 3 लाख रुपया, वो रेट आगे पीछे होता रहता है, जब आपने ज़कात देनी है उसका रेट मालूम कर लें। तो आज के हिसाब से तकरीबन 3 लाख रुपया अगर आपके पास सेविंग में मौजूद है और 1 साल से इतना आपके पास मौजूद है, तो फिर आप पर साल के बाद ज़कात देना फ़र्ज है। ज़रूरी नहीं है कि आप रमज़ान के महीने में दें। अगर आपकी सेविंग पे साल गुजर के है, आप किसी भी महीना जो आपने मुकर्रर किया हुआ है उसमें आप ज़कात दे सकते हैं। एक चीज तो ये क्लियर होगी। तो सबसे पहली चीज जिसके अंदर ज़कात है वो क्या हो गया? सोना। आप बोलेंगे थोड़ा सा ताकि याद हो जाए। सोना 7.5 तोले और चांदी, इसका निसाब कितना है? 52.5 तोला। और करेंसी का क्या मेरिट होगा? उसका स्टैंडर्ड ये होगा कि अगर वो 52.5 तोला चांदी के बराबर आपके पास आपके मुल्क की करेंसी मौजूद है, 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर, तो उसमें भी ज़कात देना फ़र्ज हो जाएगा। और कितनी देनी है? 2.5%। 2.5% का मतलब है 100 में से 2.5 रुपये, 1000 में से 25 रुपये, 2.5%। ये है सोना, चांदी और करेंसी की ज़कात। दूसरी चीज जिसके अंदर ज़कात फ़र्ज है वो है आपका बिजनेस, सामान तिजारत। हर वो सामान जो फॉर सेल है, जिससे आप प्रॉफिट लेते हैं, बिजनेस करते हैं और अल्लाह उसके ज़रिए से आपको प्रॉफिट देता है। जाहिर है सामान तिजारत का भी बुनियादी मेरिट यही होगा। अगर आपकी दुकान में फॉर सेल इतना सामान है कि वो 52.5 तोला चांदी के बराबर उसकी कीमत बन रही है, तकरीबन 3 लाख का सामान आपकी दुकान में फॉर सेल है, चाहे वो करियाने की दुकान है, चाहे वो किताबों की दुकान है, चाहे वो जनरल स्टोर है, चाहे वो शूज़ की दुकान है, चाहे कोई दुकान है, आप बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, वो सामान तिजारत है। अगर आपका सामान तिजारत आपकी दुकान में इतना है जो फॉर सेल है कि वो 52.5 तोला चांदी के बराबर उसकी मालियत बन रही है, आज के हिसाब से तकरीबन 3 लाख रुपया की मालियत का सामान फॉर सेल है, और आपको वो दुकान डाले हुए साल हो गया है, तो साल के बाद उस पर ज़कात देना फ़र्ज हो जाएगा, और वो भी 2.5%। अब जिसकी कपड़ों की दुकान है वो हिसाब लगाएगा, मेरी दुकान में कितनी मालियत के कपड़े हैं, मेरे स्टोर में, गोदाम में कितनी मालियत के कपड़े हैं।
करियाना स्टोर वाला हिसाब लगाएगा मेरी दुकान में कितना सामान है, मेरे गोदाम में कितना सामान है। एस्टिमेट एक ओवरऑल लगाना है, हर दुकानदार को पता ही होता है। जरूरी नहीं आप एक एक आइटम गिने, ओवरऑल आपको अंदाजा तो है कि मेरी दुकान में इतनी मालियत का सामान मौजूद है, तो आप उसको काउंट करेंगे। अगर जितना वो टोटल बनेगा, टोटल जितना वो बनेगा उसमें से 2.5% ज़कात देना साल के बाद एक दफा आपके ऊपर फर्ज है, जरूरी है। तो पहली चीज जिससे ज़कात दी जाती है वो हो गया सोना, चांदी और करेंसी। और दूसरी चीज जिसमें से ज़कात निकाली जाती है वो है सामाने तिजारत। सामाने तिजारत के अंदर ही शामिल है वो प्लॉट जो आपने इस नीयत से रखा हुआ है कि मैं जब अच्छी कीमत लग जाएगी इसको बेच दूं। आपने 5 मरले का प्लॉट लिया है, 2 मरले का लिया है, 3 मरले का लिया है, अगर उसकी कीमत भी 52.5 तोला चांदी के बराबर बन रही है, तकरीबन वो 3 लाख का प्लॉट है, या 3 लाख का प्लॉट नहीं है लेकिन आपने 3 लाख तक उसकी किस्तें जमा करवा दी हैं, तो वो भी आपकी सेविंग में आ गया। और आपकी नीयत भी ये है कि जब मुझे अच्छा रेट मिलेगा मैं बेच दूंगा, तो उसकी भी 2.5% ज़कात साल के बाद आपको देनी होगी। हाँ, अगर आपकी नीयत बेचने की नहीं है तो फिर वो सामान्य तिजारत नहीं है। आपकी नीयत ये है मैंने यहाँ रिहाइश बनानी है, मैंने अपना घर बनाना है, तो फिर उस पर ज़कात नहीं है। अब वो आपकी बुनियादी ज़रूरत में है। अगर आपकी ये नीयत ये है ये बेच के कहीं और बनाना है, तो फिर वो सामान्य तिजारत में आ गया, फिर आपको ज़कात देनी होगी। अगर आपकी नीयत है कि मैंने घर बनाना है, यहाँ मैंने अपनी रिहाइश बनानी है, तो फिर वो आपकी रिहाइश के लिए, आपकी ज़रूरत के लिए, उसके ऊपर फिर ज़कात नहीं। तो 2 किस्म की चीज़ें हो गई। पहली चीज़ है सोना, चांदी और करेंसी, और दूसरी चीज़ क्या है सामान्य तिजारत। जो भी आपका बिजनेस है और जो भी आपका सामान फॉर सेल है और अल्लाह उसके ज़रिए से आपको प्रॉफिट दे रहा है, आमदन दे रहा है, तो जो प्रॉफिट है वो भी आप उसमें ऐड करेंगे, और जो पूरा सामान्य तिजारत है वो भी आप प्लस करेंगे, और जितना टोटल होगा उसकी जितनी मालियत बनती होगी उसमें से 2.5% आप साल के बाद अल्लाह की राह में बतौर ज़कात निकालना आप पर फर्ज हो जाएगा। तीसरी चीज जिसके अंदर ज़कात फर्ज होती है, तीसरी कैटेगरी, वो है जानवर। लेकिन हर जानवर के ऊपर नहीं, वो जानवर जिसको आप चारा खरीद कर ना डालते हो। जैसे ये हमारे यहाँ बलोच होते हैं या पक्षीवांस होते हैं, अमूमन ये जहाँ घास मिला या सरसब्ज़ व शदाब चीज़ मिली बेच के नहीं, उनके ऊपर गुजारा हो जाता है जानवरों का। वो जानवर जो साइमा है, साइमा से मुराद वो जानवर होते हैं जो अल्लाह की ज़मीन के ऊपर चर के गुजारा करते हैं, तो उन पर भी ज़कात एक मखसूस तिसाब के मुताबिक फ़र्ज। 5 ऊँट अगर हों तो उनमें बकरी बतौर ज़कात देनी होती है। अगर 25 ऊँट हो जाएं तो फिर आगे उसकी तकसीम है, 1 साल का ऊँटनी का बच्चा देना है, इतने हो जाएं तो 2 साल का, इतने हो जाएं तो 3 साल का, इतने हो जाएं तो 4 साल का। मैं उसकी तफसील इसलिए बयान नहीं कर रहा कि मुमन वो हमारे मुतल्लिका नहीं है। सिर्फ बकरियां हैं, 40 तक बकरियों में ज़कात नहीं है। 40 बकरियां हों तो उसमें से 1 बकरी बतौर ज़कात निकालनी। 40 से लेके 100 तक एक ही बकरी है। 100 से ऊपर जब 101 हो जाएगी तो फिर 2 बकरी हैं। 101 से लेके 200 तक 2 बकरी हैं। चाहे वो 110 हो, चाहे 120 हो, चाहे 150 हो, 2 ही रहेंगे। 101 हो तो भी 2 ही। फिर 200 से ऊपर हर 100 में से 1 बकरी देनी है अल्लाह की राह के अंदर। बकरियों में ऐसे है, गाय है
तो 30 तक गाय हों तो उनमें ज़कात नहीं है। 30 गाय हो जाएं तो उनकी फिर आगे पूरी तफसील है कि कैसे ज़कात देनी है। लेकिन ये तब है जब वो चर के गुजारा करती हूँ, फ्री में वो घास के ऊपर अल्लाह की ज़मीन से चर के गुजारा हो। अगर ऐसे नहीं, बल्कि आपने फार्म हाउस बनाया है और उनको कीमतन आप चारा डालते हैं, तो फिर उनके ऊपर ज़कात नहीं होगी, वो एक और कैटेगरी में चली जाएंगी। अगर आपने अपनी ज़रूरत के लिए रखी हैं तो ज़कात नहीं है, अगर आपने बेचने के लिए रखी हैं तो फिर वो उस कैटेगरी में चली जाएंगी जो हमने अभी पढ़ी है, सामान्य तिजारत में आ गई। वो किस में आ गई? सामान्य तिजारत में। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका बहुत बड़ा फार्म हाउस है, आप सेल करते हैं, उसका प्रॉफिट आता है, तो फिर उसका जो प्रॉफिट है उसके अंदर ज़कात होगी। जो उसमें से आपको प्रॉफिट मिलेगा तो फिर उसमें ज़कात होगी। चौथी किस्म जिसके अंदर ज़कात होती है वो ज़मीन की पैदावार है, जिसको उशर कहा जाता है। इसकी तफसीलात और ये कि ज़कात किन किन जगहों पे लगानी है, उसका क्या तरीक़ाकार है, ये इंशाअल्लाह हम कल सीखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। हम